आज भी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है बाज़ारों की? 26वीं सहरी की हम नशिस्त में मौजूद हैं। इस वक्त जो मार्केट्स हैं वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सिचुएशन क्या है? देखिए, मार्केटों में इस वक्त जो गहमा गहमी बज़ाहिर नज़र तो आ रही होगी, लेकिन कस्टमर ख़रीदार नहीं है और रश काफ़ी है। लेकिन महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। बहुत मुतासिर है, लोग परेशान हैं। अच्छा आज़म भाई, कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? अगर हम पिछले साल और उससे पिछले साल से कंपेयर करें तो चीज़ों में कितना फ़र्क आया है, डिफरेंस कितना आया है? देखिए, इस वक्त जो है ना 30% कारोबार रह गया है। अच्छा 30% कारोबार है। पहले देखिए, कस्टमर ईद के बेनिफिट होते थे उनके लिए, 3-3 सूट लेते थे, वो हर ईद का एक सूट लेते थे। अब तो वो 3 से 1 पे आ गए हैं। और अब जो है वो आज जो सूरत हाल है, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों का पूरा कर लें, यही हमारे लिए बहुत है। तो ज़्यादातर शॉपिंग्स भी जो है वो बच्चों की ख़रीदारी हो रही है। बड़ी ख़वातीन जो है वो बहुत कम, मैंने जैसे कहा 30% काम रह गया है, तो उसमें वो भी शामिल है। अच्छा, ये एक जो तासुर फिर हमें नज़र आता है, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि बाज़ारों के अंदर रश बहुत नज़र आता है, तो फिर क्या लोग सिर्फ बेचारे ईद का या चांद रात का एक माहौल देखने के लिए निकल रहे हैं, जब ज़ाहिर आप बता रहे हैं कि परचेजिंग पावर नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, तो फिर क्या सिर्फ ऐसे ही निकल रहे हैं? देखिए, आप ज़्यादातर देखिए रश भी आपको वो मॉल्स में नज़र आएगा, जो कि लोग घूमने खरीद के नहीं एतबार से। सकते तो घूम ही लें। तो रात ज़्यादातर जितने भी मॉल्स हैं उसमें रश नज़र आएगा, लेकिन शॉपिंग आप देखिएगा बहुत कम है, क्योंकि महंगाई की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना। ऐसे में हुकूमत वफ़ को चाहिए था कि कुछ सहूलतें दी जाती हैं, लेकिन इनके आपस के झगड़ों की वजह से ये आवाम भी पिस रही है और ताजिर भी पिस रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो नज़र आ रहा है ईद के बाद, खुदा न खास्ता एक्सपोर्ट भी बंद है, इंपोर्ट भी बंद है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मुझे नज़र आ रहा है ईद के बाद। अच्छा, ये जो आपने बताया कि जैसे कि हमने मार्केट्स के मसाइल बताएं, आप क्योंकि सदर हैं, तो आपके पास कौन कौन सी मार्केट्स हैं जो आपके उसमें आती हैं? देखिए, अगर जामा क्लॉथ पे लें तो अल्लाह वाला क्लॉथ मार्केट है, बहुत अहम और कदीम मार्केट है। इसके साथ जामा मॉल है, काज़म रज़ा क्लॉथ मार्केट है, ईदगाह क्लॉथ मार्केट है, उर्दू बाज़ार एसोसिएशन है, लाइट हाउस मार्केट है। और हैदरी में जाएँ तो हैदरी की काफ़ी मार्केट्स हैं। फिर तारिक रोड पे रावी सेंटर है। हमारे पास कराची में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब की एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद है। लांडी बाबर मार्केट है, जो कि 2000 से ज़ायद दुकानें हैं अभी। अच्छा, जब आपके पास इतनी सारी मार्केट्स हैं और ज़ाहिर है ये इतना रेवेन्यू भी जनरेट करके गवर्नमेंट को देते हैं, तो क्या आप लोगों की कभी गवर्नमेंट के किसी हाई ऑफिशियल से या किसी ऐसे बंदे से बात नहीं हुई कि आप लोग अपने मसाइल उन्हें बता पाएँ कि भाई हमारे ये मसले चल रहे हैं, ये मसले चल रहे हैं? अब शरियार भाई, आपके तो इलम में कराची में कितने हमने एहतजाज किए हैं। हमने कोरोना के अंदर 2 साल हमने गुजारे हैं जिस तरीके से, आज भी ताजिर जो है वो कोरोना से अभी तक बाहर नहीं आया, क्योंकि 2 साल हुए हैं कोरोना को ख़त्म हुए, लेकिन अब तक उसके बाद से जो है वो सियासी सूरत हाल जो है हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तैयारी नहीं है नीचे आवाम को देखने के लिए कि वो किस हालत में गुज़र रहे हैं। उनके आपस के मसले जो है वो सिर्फ सीट्स के ऊपर जो है उनके झगड़े चल रहे हैं। उनको नहीं पता कि महंगाई कितनी उरूज पे जा चुकी है। हमने हमारा एक चैम्बर है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ज़ुबैर भाई हैं, माशाल्लाह वो लीड करते हैं शहर को, और अथेंटिक हमारा चैम्बर है। हम उनके साथ माते चलते भी हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये हुकूमत लेवल पे जो है चैम्बर जो है वो बात भी करता है, लेकिन आपके सामने अब तक कोई नज़र नहीं आता, रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं अच्छा है। आज़म भाई, ये जो पॉलिटिकली सिचुएशन है, कि हम देख रहे हैं कि जो सियासतदान है वो अपनी लड़ाई लड़े जा रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ पहुँच गया, इसकी फ़िक्र कोई नहीं कर रहा। तो आगे अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, यही सूरत हाल चलती रही तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ऐसी सूरत हाल है कि ये दोनों ही अपने मफाद में लगे हुए हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मुल्क की तरफ बेहतरी आए। अगर मुल्क टूटता है तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खार, लेकिन जो नज़र आ रहा है इनकी लड़ाई, अब तो हमें टीवी भी देखना अच्छा नहीं लगता, ख़बरनामा भी हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि सिवाय सिर्फ इन दोनों के
जंग के अलावा कोई और बात नज़र नहीं आ रही होती है। आवाम के लिए मसाइल हल करने की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। अभी आप देखें कि सैलाब आया था, वहाँ भी कराची शहर नहीं, ताजिर और आवाम ने अपनी जेबों से भर भर के जो है वो वहाँ राशन पहुँचाया, हर चीज़ वहाँ भेजी है। लेकिन हमने देखा कि कई स्टोरों पे वो हमारी भेजी हुई ज़कात, हमारी भेजी हुई सामान जो है ना वो भी बिक रहा था। बिल्कुल। तो अफसोस की तो बात ये है कि ये गवर्नमेंट के ये हाल है, जो सहूलतें इनकी तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और मज़ीद लोग जो है ना नुकसान की तरफ जा रहे हैं। वाइट पोश जो लोग हैं, आप शहरियार भाई, वो हाथ नहीं फैला सकते किसी का। सफ़ेद पोश कहाँ फैलाएगा? देखिए वो सफ़ेद पोश मर जाएगा, वो किसी आगे हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन मांगने वाले तो आप देखें 3,000 लोग हैं जो रोडों पे मांग भी रहे हैं, 15-15, 200 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये एक दिन में कमा के भी जा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हमारे शहर में खाने का भी इंतज़ाम आपको पता है कि सारे मिल जाती हैं चीज़ें, और सब चीज़ें मिल रही हैं उनको। लेकिन जो वाइट पोश है वो बैठता भी नहीं है, वो बेचारा दारे शर्माता भी है। और जैसे कि इस बात का तो मैं भी विटनेस हूँ कि जो ताजिर बिरादरी है, अब वो जब भी मुल्क में कोई मसला आता है, चाहे कोविड में आया, सैलाब में आया, तो वो बेचारी बड़ी अपने तौर पे डोनेशंस भी देते हैं। उसके अलावा हमारी जो आवाम है वो बड़ी खुले दिल की आवाम है, वो भी निकाल के देते हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं आके रुकता है कि हुकूमत का फिर काम है क्या? हुकूमत क्या काम करने के लिए? हुकूमत के दूसरे मुल्कों से सिर्फ इमदाद लेने के लिए कि जी हमारे मुल्क में कोविड आ गया हमें इमदाद दे दें, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया हमें इमदाद दे दें? क्या इन्हीं चीज़ों के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं? क्योंकि जो इनके मसाइल हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 4 साल पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था, और 4 साल बाद अगर मैं आज बैठ के बात कर रहा हूँ तो 4 साल बाद मज़ीद और ख़राब हो चुके हैं। तो फिर किस तरह ये मुल्क तरक्की करेगा जब आप जो ताजिर बरादरी हैं उनको जो बैकबोन होती है मईशत की, उसमें आप उसको ही सपोर्ट नहीं दे रहे? उन्हीं के साथ इतने मसाइल हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के भी मसले देखें तो वहाँ पर भी इन्हें कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, बाज़ारों के अंदर ये भी चीज़ें बड़ी होती हैं कि जी कोई फ्रॉड करके चला गया, कभी किसी के साथ स्नैचिंग हो गई, किसी की दुकान में डकैती पड़ गई, ये भी चीज़ें बड़ी हो रही होती हैं। अच्छा यार भाई, हम क्या करते हैं कि जो देर तक मार्केटें खुलती हैं तो हम पुलिस के ताउन से जो है वो कैंप लगाते हैं, पुलिस रिपोर्टिंग सेल। तो उसमें ताजिर बरादरी रात देर तक जो है, जो एसोसिएशन है वो उस कैंप पे मौजूद होती है। और हम कोशिश करते हैं कि सिंध रेंजर्स से भी और सिंध पुलिस से भी जो है वो नफरी लेके जो है ना एतराफ़ में जो है ना जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ मुनासिब है नफरी लगाना, तो वो हम लगवाते भी हैं। लेडीज़ नफरी भी लेते हैं, जिसकी वजह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम बाग की बात करूँगा, वहाँ बहुत सुकून है। अब तक जो है कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है, क्योंकि कराची में इतना आपको पता है स्ट्रीट क्राइम। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जिससे जो ताजिर बरादरी है वो मजबूत हो जाए? ऐसी पॉलिसीज़ क्या हैं कि जो अगर कोई गवर्नमेंट भी सुन रही है, अगर सुन रही है, तो क्या पॉलिसीज़ तजवीज़ करना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छी बात की, अगर सुन रही है तो, क्योंकि अब तक तो नहीं सुना। हाँ, अगर सुन रही है मैंने तभी कह दिया। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि देखिए मैंने जैसे अभी कहा कि हमारा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ज़ुबैर भाई और उनकी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, इनसे राब्ते भी रखे हुए हैं और इनको अच्छे एडवाइस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर ये महंगाई कम नहीं की गई या इनको हमें ताजिरों को सहूलतें नहीं दी गई तो ये इससे ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। देखिए, इंपोर्ट सब बंद किया हुआ इस वक्त, आगे जाके जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना मसाइल। अच्छा, ये हम सुनते हैं बंद किया हुआ है, आप बताएं क्यों बंद किया हुआ है, क्या रीज़न क्या देते हैं? बस वो डॉलर नहीं है बैंक में। अच्छा, हाँ, अब डॉलर नहीं है तो जिसकी वजह से जो है ना वो एलसी वगैरह नहीं खुल सकती। तो अब जब जो फैक्ट्रीज जिस सामान की वजह से अगर बंद हो जाएंगी तो वहाँ से तो लेबर भी कम हो जाएगी, बेरोज़गारी होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। अभी आप देखें कि पिछले 2 साल से कोई 10,000 दुकानें जो हैं वो एक हुकूम के ऊपर टूट चुकी हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची है उनसे हमने कई बार राब्ते करने की कोशिश की कि कोई मुताबिक इनको जगह दे दी जाए, लेकिन उनको सुनने को तैयार ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, ये मुझे एक बड़ा गुस्सा आता है, गुस्सा ही कहूँगा, कि जब एक जगह आबाद हो रही है, एक दुकानें बन रही थी, उस वक्त क्या सब सो रहे थे? जी भाई, जब बन गई उन्होंने जैसे तैसे करके बना दी, जिसने जो लेना देना था कर आगे बन गई, कई साल से चल रही हैं। फिर एकदम एक नया बंदा आता है, उसको ख्याल आता है नहीं जी ये गलत है, जबकि उधर कोई तामीराती काम नहीं होने होते। मुझे सदर याद है कि सदर में वो पथारे हटाए थे और बड़ा एक वसीम अख्तर साहब थे और बड़ा शोर शराबा हुआ था कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ है।
आज फिर वही सूरत है। मैं शहरियार भाई पथारी की बात नहीं कर रहा, मैं केएमसी की मिल्कियत की बात कर रहा हूँ। जो केएमसी की मिल्कियत थी जो 30-35 साल से किराया ले रही थी, अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं पथारों की तो हम तो वैसे ही ऑन नहीं करते पथारे को, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे जुबली मार्केट हो गई, इस तरह रामबाग महराज मार्केट थी, इस तरह जुबली ऑयल मार्केट अब थी। केएमसी तो गवर्नमेंट का था जी, तो ये किराया ले रही थी। तो मुतबादल में जो कह रहा हूँ कि इनको देना चाहिए, ये लाखों ताजिर जो है बेरोजगार हो गए, या अल्लाह रहम। 10,000 से जायद दुकानदार अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी बैठे होते हैं, ये बैठे तो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे सर्वेंट जी है। जी जी तो कर क्या ये एकदम इतने ज्यादा वो क्यों बन जाते हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सुन सकता। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना, अभी ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनको मैं पिछले 4 महीने से मैं राब्ता कर रहा हूँ, ये राब्ता करने को तैयार ही नहीं है। ये हमने अपने आप लेटर किसकी हेड बात पे- कर रहे हैं जो नए हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटर जो अभी ये डॉक्टर साहब की तो बात नहीं कर डॉक्टर रहे? साहब की डॉक्टर बात है, सैफुर रहमान, सैफुद्दीन, जी, ये तो जी, डीसी सैफुद्दीन। सेंट्रल भी थे एक जी जी जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 4 माह से जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे रब्ता हो जाए। इनके पीए को भी मैंने कई बार फ़ोन किए, लेकिन इनको डायरेक्ट भी मैंने कई फ़ोन किए, लेकिन वो कहते ज़रूर लेकिन आते नहीं है सामने। अब भाई डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, अगर आपको मैं याद हूँ, आपने मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, आपको याद होगा जब आप डीसी सेंट्रल थे, तो आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपका इमेज माशाल्लाह अच्छा ही है, और इस तरह की चीज़ें अगर आपकी जानिब से होंगी तो फिर बड़ा एक अफसोस होता है कि अगर हमारे यहाँ पे सुनने वाला कौन है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिस ओहदे पे मनसब पे बैठे हुए हैं वो आप सारे लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको मुझसे बेहतर पता है। तो ज़ाहिर है एक ऑल पूरे इतनी ताजरों के प्रेसिडेंट हैं ये, इतनी बड़ी मार्केट के, और इनको जब मिलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और जब तक आप इनके मसाइल सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे सोल्यूशन निकलेगा? ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है कि जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और फिर केएमसी तो किराया ले रही थी वहाँ से और तोड़ दी। शहरियार भाई, कई दुकानदार अब जब रब्ता करते हैं ना, हमारा भी दिल इतना मजबूत नहीं है, जाहिर है। आप यकीन कीजिए, बहुत लोग बेरोज़गार हैं, या अल्लाह रहम। बहुत मुश्किल में है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको कोई सहूलत नहीं है ना। बस वो मैंने जैसे कहा ना, एक ऑर्डर पे सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और ये 30-35 साल से लोग जो है ना बिजनेस कर रहे थे, उनके साथ हर दुकान के साथ दो 1-1 3-3 आदमी काम करते थे। और अभी चले लेबर भी कोई जो है ऑर्डर मुतासिर अगर निकलता है, मैं ऑर्डर के खिलाफ बात नहीं करता, ऑर्डर निकलता है तो उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी तो होगा। जी बिल्कुल। अब ये थोड़ी कि आप एक बंदे को उठाते हैं और बोलते हैं ये लो, और वो दुकान, वो उसकी दुकान ज़ाहिर है उसने एक पैसे दे के ख़रीदी होगी, और जब ये बन रही थी, और केएमसी ये गवर्नमेंट का इदारा है, अगर मुझे भी कोई जगह मिलेगी और मैं सुनूंगा जी केएमसी या डीएमसी या XYZ जो भी दे रहा है तो मैं तो ले लूँगा, उसके बाद पता चलेगा नहीं जी अब तक तो ठीक था लेकिन आज के बाद से ठीक नहीं है। तो आज के बाद से कभी आप लोग ये सोचते हैं कि जो उससे पहले उसकी ज़िंदगी चल रही है उसका क्या होगा? ये कोई नहीं सोचता। और असली आपको याद होगा कि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, एकदम जोर पकड़ती हैं, कुछ सफाया होता है, उसके बाद फिर वही पैसे लेके दोबारा बैठ जाते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये आप मैं सदर चले जाएं, आप भरे में दोबारा भरे वही। पड़े, वो ठेले पतारे तो लगे हुए हैं सब। और फिर अभी ये भी नोटिफिकेशन निकला था कि जी पार्किंग जो साइट्स है डीएमसी की और इनकी केएमसी की, उनसे कोई पार्किंग नहीं लेगा। केएमसी की जितनी भी पार्किंग्स हैं साइट्स, उससे कोई फीस नहीं लेगा, फिर भी ले रहे हैं। शरियार भाई, आपको याद होगा ये ऑर्डर भी इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर ने निकाला था। ये जब आए थे ना, इन्होंने ही कहा था कि अब जो है वो केएमसी की पार्किंग कोई नहीं लगेगी, लेकिन आप देख लें पूरे शहर में लगी है। लग नहीं। अच्छा फिर पता क्या होता है, हम जाते हैं, हमारे जाते थोड़ा सा एक्शन होता है, 4-5 लोग पकड़े जाते हैं, जो मैं मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार चीज़ है, फिर अगले दिन जाओ वही काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई ये डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, फिर मैं आपसे ज़रा एक मोतबाना गुजारिश करूँगा, और मैं इस वजह से आपको जानता भी हूँ कि आपके साथ मैंने उस वक्त में काम किया जब आप डीसी थे, और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए और आप बड़े अच्छे एक्शन लेते थे, मैं उसको बिल्कुल सराहता हूँ। तो सर, अब अल्लाह ताला ने आपको और बड़े मनसब पे बिठाया, अल्लाह ताला इसके बाद आपको और बड़े मनसब पे बिठाए। आपके मनसब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इनके जो इश्यूज़ हैं, अगर आपको ये मेरा क्लिप मिल जाए तो प्लीज़ ज़रूर रब्ता करें, और जो इनके जायज़ मसाइल हैं उनको सुने तो सही। तो ये क्या बात हुई कि कोई बेचारा ताजिर जो है वो घूमे जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। ये वैसे अगर हम गवर्नमेंट इदारों की बात करें तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो बेचारा टैक्स दे रहा है, जो बेचारा मुल्क को मजबूत करने में, मईशत को मजबूत करने में मदद कर रहा है, वो ऐसे घूम रहा होता है जैसे वो बेचारा कोई नौकरी मांगने आया है। सही बात है शहरियार भाई, इस वक्त तो कराची शहर में ऐसा ही कुछ है, ताजिरों के साथ ऐसा ही कुछ है। हम सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गए, हमारे कोई मसाइल हल नहीं होते। बहुत ज़्यादा हम एहतजाज के ऊपर जब खड़े होते हैं, ये हमने जैसे मैंने कहा कि कोरोना में भी हमने कैम्प लगा दिया था, भूख हड़ताली कैम्प लगाया था, उसके बाद जाके नासिर हुसैन शाह साहब ने जो है हमारी सुनी थी,
और हमें जो है ना हमारे ये मार्केटें खुली थी, वरना तो 55 दिन जो है हमने जिस तरह अपना कारोबार बंद करके गुजारा है, तो वो जो लोग थे आज ज़कात देने वाले लेने वाले हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको मकसद मिसालें सामने हमारे हैं, हमसे तो लोग राब्ते करते हैं, हमें तो सारी चीज़ें उसे आगाह होते हैं हर ताजिर से, तो हमारी जितनी कोशिश होती है उनकी मदद करने की, हम मदद कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत का काम है वो तो करे ना। अच्छा, और आसिफ भाई फिर गुस्सा ये आता है कि कुछ हम जब कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं कि जिसके बाद रिश्वत का बाजार बड़ा गर्म हो जाता है। बिल्कुल 100%। चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो, फिर वो मजबूर हो जाता है कि जो उसने पैसे देने हैं, बिल्कुल नीचे के लोग आके ब्लैकमेल करते हैं, नीचे के लोग आके ये बातें करते हैं कि जी ठीक है अब आपको तो ये बंद करना है, ये तो ऑर्डर निकला हुआ है, पैसे दे दो तो ऑर्डर सही है, फिर कोई मसला नहीं है। कोई ना कोई रास्ते से जो है ना रिश्वत तो नहीं रुकनी है, रास्ते खुद ही बना दिए जाते हैं। रास्ते बना दिए जाते हैं। ये जी आज बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि वो अफसोस भी होता है, और फिर यही बात होती है कि आखिर क्यों जो हमारी एक ताजिर बरादरी है उसको गवर्नमेंट उस तरह सपोर्ट नहीं करती। और जैसे कि आसिफ साहब ने कहा कि सिर्फ ऐसा लग रहा है टैक्स देने के लिए रह गए, तो टैक्स भी कहाँ से देंगे, जब कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना। अब फिर वही आवाम बेचारी, अब सिर्फ हमें बाज़ारों में रश इस वजह नज़र आता है कि अब अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए ना लोग बाज़ार चले जाते हैं और कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद के आते हैं। अब यकीन माने अपने ख़रीदने को तो रहे नहीं, और इन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही, जो ज़कात दे रहे थे वो ज़कात ले रहे हैं। तो खुदारा जितने भी सियासतदान हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ कुछ ज़रा सोच लें। ये हम इन्हीं झगड़ों में पड़े रहते हैं, और फिर मैं जब बातें सुनता हूँ कि भाई आप उस सियासतदान को बुरा कह रहे हैं, आप इस सियासतदान को बुरा कह रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई आटा नहीं है मार्केट में, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो खुदारा इस चीज़ को सोचें। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी निशिस्त में आए। बात हो रही थी ज़कात के हवाले से, फ़ित्रे के हवाले से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपने इसमें सीखी होंगी, और अल्लाह ताला आपकी दी हुई ज़कात जो है वो कबूल फरमाए। मेरी निशिस्त का वक्त आज ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।